फ्रेंड्स, दिस इज मधु एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एम विद मधु। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीडीपी यानी कि बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की जो प्रैक्टिस सीरीज हम कर रहे हैं, ये उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 13 है। इससे पहले 12 प्रैक्टिस सेट हम कर चुके हैं, आप प्लेलिस्ट से जाकर उन्हें कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षार्थियों के ज्ञान अर्जन में सहायता करने के क्रम में अध्यापकों को किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ऑप्शंस है शिक्षार्थियों के द्वारा प्राप्त किए गए अंकों ग्रेडों पर। सेकंड है शिक्षार्थियों को सक्रिय सहभागिता के लिए शामिल करना। थर्ड है शिक्षार्थियों के द्वारा अधिगम की अवधारणाओं में कुशलता प्राप्त करना। और फोर्थ है सुनिश्चित करना कि शिक्षार्थी सब कुछ याद करते हैं। तो शिक्षार्थियों के ज्ञान अर्जन में सहायता करने के क्रम में अध्यापक को किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, ये क्वेश्चन है। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सेकंड कि शिक्षार्थियों को सक्रिय भागीदारी के लिए शामिल करना, क्योंकि जब बच्चा सक्रिय होकर एक्टिव रूप से किसी चीज़ में पार्टिसिपेट करेगा तब उसकी लर्निंग ज़्यादा होगी, वो ज़्यादा सीख पाएगा। इसीलिए इसका जो बेस्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यापक के दृष्टिकोण से प्रतिभाशीलता किसका संयोजन है। ऑप्शंस है उच्च प्रेरणा, उच्च वचनबद्धता, उच्च क्षमता। सेकंड है उच्च योग्यता, उच्च क्षमता, उच्च वचनबद्धता। थर्ड है उच्च क्षमता, उच्च सृजनात्मकता, उच्च स्मरण शक्ति। और फोर्थ है उच्च योग्यता, उच्च सृजनात्मकता और उच्च वचनबद्धता। इस तरह के क्वेश्चन को आपको बहुत ध्यान से देखकर करना है, क्योंकि इसमें जो ऑप्शंस है ये सारे ऑप्शंस मिलते जुलते दिए हुए हैं, तो आप इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना। एक रेंजुली थे, रेंजुली ने दिया था 3 रिंग मॉडल। 3 रिंग मॉडल दिया था, उन्होंने बताया था कि जो प्रतिभाशीलता है उसके लिए 3 चीज़ बहुत ज़रूरी है। कौन कौन सी? एवरेज एबिलिटी, टास्क कमिटमेंट और क्रिएटिविटी, यानी कि उच्च योग्यता, उच्च सृजनात्मकता और उच्च वचनबद्धता। तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा वो होगा ऑप्शन फोर्थ कि एक प्रतिभाशाली बच्चे होने के लिए, प्रतिभाशीलता के लिए यानी कि गिफ्टेडनेस के लिए क्या क्या ज़रूरी है? उच्च योग्यता, उच्च सृजनात्मकता और उच्च वचनबद्धता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 के अनुसार गलतियां इस कारण से महत्वपूर्ण होती है। ऑप्शंस है यह अध्यापकों को बच्चों को डांटने के लिए एक तरीका उपलब्ध कराती है। सेकंड है ये बच्चों के विचार की अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती है तथा समाधानों को पहचानने में सहायता करती है। थर्ड है यह कक्षा से कुछ बच्चों को हटाने के लिए आधार उपलब्ध कराती है। और फोर्थ है यह विद्यार्थियों को अनुत्तीर्ण और उत्तीर्ण समूह में वर्गीकृत करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है। एनसीएफ 2005 के अनुसार बताना है कि गलतियां किस कारण से महत्वपूर्ण होती है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सेकंड कि ये बच्चों के विचार की अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती है तथा समाधान को पहचानने में सहायता करती है। क्योंकि जब बच्चे गलती करते हैं इससे टीचर को पता चलता है कि बच्चे के सीखने में कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, बच्चा किस चीज़ को नहीं सीख पा रहा है, फिर टीचर उसका समाधान निकालते हैं, उसका उपचारात्मक उपाय करते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सेकेंड। फोर्थ क्वेश्चन है, एक बच्चे की कॉपी में लिखने में विपरीत छवियाँ, दर्पण छवि आदि जैसी गलतियां मिलती है। इस प्रकार का बच्चा लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। ऑप्शंस है अधिगम में असशक्तता के, सेकंड है अधिगम में कठिनाई के, थर्ड है अधिगम में समस्या के और फोर्थ है अधिगम में असुविधा के। तो जो बच्चा है उसकी कॉपी में लिखने में विपरीत छवियां और दर्पण छवि जैसी गलतियां मिल रही है, तो बच्चा किस प्रकार का लक्षण प्रदर्शित कर रहा है ये आपको बताना है। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन फर्स्ट अधिगम में असशक्तता, यानी कि लर्निंग डिसेबिलिटी है बच्चे को कोई। तो जो ये विपरीत छवियां है, दर्पण छवि, ये है बच्चे को डिसलेक्सिया की प्रॉब्लम बच्चे को हो सकती है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन फर्स्ट की लर्निंग डिसेबिलिटी अधिगम में असशक्तता के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। ऑप्शंस है अध्यापकों की कोई भी सहभागिता नहीं, क्योंकि यह माता पिता का कार्य है। सेकंड है कक्षा कक्ष का नियंत्रित परिवेश। थर्ड है कक्षा कक्ष का अधिकारवादी परिवेश। और फोर्थ है कक्षा कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश।
तो बच्चे के संवेगात्मक विकास के लिए, इमोशनल डेवलपमेंट के लिए सबसे उपयुक्त कौन सा है, ये आपको बताना है। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन 4 की कक्षा का प्रजातांत्रिक परिवेश, क्योंकि प्रजातांत्रिक अगर परिवेश होगा, बच्चे को कुछ छूट मिलेगी अपने आप को व्यक्त करने के लिए, अपने आपको व्यक्त करने की छूट मिलेगी। वो चीज़ों को टीचर से क्वेश्चन पूछ पाएगा, अपने शब्दों में टीचर को कुछ आंसर दे पाएगा। तो जो प्रजातांत्रिक परिवेश है वो सबसे अच्छा होगा संवेगात्मक विकास के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के अधिगम को सुगम बनाने के लिए अध्यापकों को एक अच्छे कक्षाई परिवेश का सर्जन करने की आवश्यकता होती है। इस प्रकार के अधिगम परिवेश का सर्जन करने के लिए नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शंस है अध्यापकों के अनुसार कार्य करना, सेकंड है बच्चों को स्वीकार करना, थर्ड है अध्यापक का सकारात्मक रुख, और फोर्थ है बच्चों के प्रयासों को स्वीकृति। यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। नहीं जो वर्ड है इसे आपको एग्जाम में ज़रूर ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आप इस वर्ड को नहीं देखोगे तो आप आंसर इसे पॉजिटिव वे में करके आ जाओगे और आपका ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर नहीं वर्ड आपको ध्यान रखना है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन फर्स्ट की अध्यापकों के अनुसार कार्य करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लड़कों एवं लड़कियों के विषय में कुछ कथन नीचे दिए गए हैं, आपके अनुसार इनमें से कौन सा सही है? ऑप्शंस है लड़कों को घर के कामों में सहायता करनी चाहिए, सेकंड है सभी लड़कों को विज्ञान तथा लड़कियों को गृह विज्ञान पढ़ाया जाना चाहिए, थर्ड है लड़कियों को घर के कामों में सहायता करनी चाहिए, और फोर्थ है लड़कों को घर के बाहर के कामों में सहायता करनी चाहिए। इसमें आपको वो ऑप्शन पिक करना है जिसमें लिंग विभेद ना दिया गया हो। जो ऑप्शन लिंग विभेद ना दर्शाता हो वो ऑप्शन आपको इसमें से देखना है। फर्स्ट है कि लड़कों को घर के कामों में सहायता करनी चाहिए, ये ऑप्शन आपका सही है, क्योंकि अगर लड़कियां होता तो ये लड़के और लड़कियों में विभेद दर्शाता कि लड़कियां ही घर के कामों में सहायता करती है, लड़कों की ऐसी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। सेकंड है कि सभी लड़कों को विज्ञान तथा लड़कियों को गृह विज्ञान पढ़ाया जाना चाहिए, ये लड़के और लड़कियों में पक्षपात को दर्शा रहा है, क्योंकि लड़कों को ज़रूरी नहीं कि सभी लड़कों को विज्ञान और लड़कियों को गृह विज्ञान पढ़ाया जाना चाहिए, लड़की भी विज्ञान पढ़ सकती है और लड़के भी गृह विज्ञान पढ़ सकते हैं। थर्ड है लड़कियों को घर के कामों में सहायता करनी चाहिए, ये भी आपका पक्षपात दर्शा रहा है लड़के और लड़कियों में। फोर्थ है लड़कों को घर के बाहर के कामों में सहायता करनी चाहिए, क्यों लड़की नहीं कर सकती घर के बाहर के काम। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन फर्स्ट कि लड़कों को घर के काम में सहायता करनी चाहिए। अगर ऑप्शन में किसी ऑप्शन में ये आता कि लड़कियों को घर के बाहर के काम में सहायता करनी चाहिए, वो भी ऑप्शन आपका सही होता। तो 7th का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रभावशाली अध्यापिका होने के लिए यह महत्वपूर्ण है। ऑप्शंस है समूह गतिविधि के बजाय व्यक्तिगत अधिगम पर ध्यान देना, सेकंड है विद्यार्थियों के द्वारा प्रश्न पूछने के कारण उत्पन्न व्यवधान की अनदेखी करना, थर्ड है प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना, और फोर्थ है पुस्तक से उत्तरों को लिखाने पर बल देना। एक प्रभावशाली अध्यापिका होने के लिए क्या महत्वपूर्ण है ये आपको बताना है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन थर्ड की प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना। फर्स्ट है कि समूह गतिविधि के बजाय व्यक्तिगत अधिगम पर ध्यान देना, ये गलत है, क्योंकि बच्चे जब ग्रुप में सीखते हैं, जब समूह में सीखते हैं तो उनकी लर्निंग बेहतर होती है, वे ज़्यादा सीखते हैं समूह में। सेकंड है कि विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछने के कारण उत्पन्न व्यवधान की अनदेखी करना, ये भी गलत है। और फोर्थ है पुस्तकों से उत्तरों को लिखाने पर बल देना, ये भी आपका गलत है। मेन मोटिव हमारा ये नहीं कि हम बुक से आंसर्स लिखवाए, मेन मोटिव है कि बच्चे की लर्निंग कितनी हुई है, बच्चा कितना सीख पा रहा है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त रचनात्मक आकलन कार्य नहीं है? ऑप्शंस है परियोजना, अवलोकन, विद्यार्थियों का योग्यता क्रम निर्धारित करना, या फिर खुले अंत वाले प्रश्न। तो इनमें से कौन सा रचनात्मक आकलन कार्य नहीं है ये आपको बताना है। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन थर्ड की विद्यार्थियों का योग्यता क्रम निर्धारित करना।
हमें बच्चों का योग्यता क्रम निर्धारित नहीं करना, हमें देखना है रचनात्मक आकलन में कि बच्चों की लर्निंग कितनी हुई है और बच्चे कितना समझ पा रहे हैं। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी किसका एक लक्षण है? ऑप्शन है डिस्प्रेक्सिया, डिसकैल्कुलिया, डिसलेक्सिया या फिर डिसग्राफिया। जहां बच्चे को लिखने में प्रॉब्लम आ रही है तो वो कौन सा डिसऑर्डर होगा? वो होगा डिसग्राफिया। अगर बच्चे को पढ़ने में प्रॉब्लम आती है तो वो है डिसलेक्सिया, और अगर लिखने में प्रॉब्लम आ रही है वो है डिसग्राफिया। तो 10th का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन फोर्थ, डिसग्राफिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा? ऑप्शन है सामाजिक अनुभव, परिपक्वन, क्रियाकलाप या फिर भाषा। तो इसमें आपको बताना है कि व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित इनमें से कौन सा नहीं करेगा, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार बताना है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन फर्स्ट, सामाजिक अनुभव, क्योंकि पियाजे ने सामाजिक अनुभव पर बहुत कम फोकस किया। पियाजे की जो थ्योरी थी वो मेनली हेरिडिटी बेस ही थी। उन्होंने अपने ही बच्चों पर रिसर्च किया था और उन्होंने हेरिडिटी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी थी। पियाजे एक इनेटिस्ट थे। इनेटिस्ट कौन होते हैं? जो लोग हेरिडिटी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं एनवायरनमेंट की बजाय। तो पियाजे के सिद्धांत के अनुसार जो सामाजिक अनुभव है वो संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा त्रितंत्रीय सिद्धांत में व्यवहारिक बुद्धि का अभिप्राय नहीं है? ऑप्शन है केवल अपने विषय में व्यवहारिक रूप से विचार करना, सेकंड है इस प्रकार के पर्यावरण का चयन करना जिसमें आप सफल हो सकते हैं, थर्ड है पर्यावरण के साथ अनुकूलन करना, और फोर्थ है पर्यावरण का पुनर्निर्माण करना। आपको व्यवहारिक बुद्धि के अनुसार बताना है। जो त्रितंत्रीय सिद्धांत में व्यवहारिक बुद्धि दी हुई थी उसके अकॉर्डिंग आपको बताना है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन फर्स्ट, केवल अपने विषय में व्यवहारिक रूप से विचार करना। ये व्यवहारिक बुद्धि से अभिप्राय नहीं है। बाकी के तीनों ऑप्शंस में सही है। 13th क्वेश्चन है, कोई भी नाराज हो सकता है, यह आसान है, परंतु एक सही व्यक्ति के ऊपर सही मात्रा में सही समय पर सही उद्देश्य के लिए तथा सही तरीके से नाराज होना आसान नहीं है। यह संबंधित है। ऑप्शन है सामाजिक विकास से, संज्ञानात्मक विकास से, शारीरिक विकास से या फिर संवेगात्मक विकास से। तो जो नाराज होना, गुस्सा करना, ये सभी क्या है? ये सभी हमारे इमोशंस है, हमारे संवेग है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन फोर्थ, संवेगात्मक विकास से संबंधित है ये सभी चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम में आकलन किस लिए आवश्यक होता है? ऑप्शन है जांच परीक्षण के लिए, प्रेरणा के लिए, पृथक्करण और श्रेणीकरण के उद्देश्य को प्रोत्साहन के लिए, और फोर्थ है ग्रेड एवं अंकों के लिए। तो अधिगम में जो आकलन है वो किस लिए आवश्यक होता है ये बताना है। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सेकंड, प्रेरणा के लिए, यानी कि मोटिवेट करने के लिए बच्चे को अधिगम में आकलन की आवश्यकता होती है। 15th क्वेश्चन है, प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है साम्यधारण, आत्मसातकरण, संगठन या फिर समायोजन। ये क्वेश्चन जीन पियाजे की थ्योरी से है। इस क्वेश्चन को हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो जो प्रचलित योजनाएं हैं उनमें नई जानकारी को जोड़ने को हम जानते हैं आत्मसातकरण यानी कि एसिमुलेशन के नाम से। अगर नया स्कीमा बनाना हो और या पुराने स्कीमा को ठीक करना हो वो होगा समायोजन यानी कि एकोमोडेशन। लेकिन पुराने स्कीमा में अगर नई जानकारी जोड़ी जाए उसे कहते हैं हम आत्मसातकरण। तो 15 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सेकंड, आत्मसातकरण। तो यहाँ आपके 15 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आई होप कि आपको सभी क्वेश्चन समझ आए होंगे और हमें आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन इनमें से सही हुए हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने व्हाट्सएप स्टडी ग्रुप में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें।